प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से सीधा नाम लिया है मोदी और शाह का, और सीधा नाम लेकर के कहा कि मोदी और शाह कायर है, इसके बाद में बीजेपी के खेमे में खलबली मची हुई है। बीजेपी इस बात को लेकर के चिंतित है कि पहले ही राहुल गांधी जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर हमलावर रहते थे, इसके बाद में प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के ही नक्शे कदम पर चलती हुई दिखाई। इस वक्त दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की नींद पूरी तरह से उड़ी हुई है, या फिर यूं कहिए कि मोदी शाह की भी नींद उड़ी हुई है। किस तरह से यहाँ पर प्रियंका गांधी सीधे तौर पर मोदी और अमित शाह से भिड़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से सीधा नाम लिया है मोदी और शाह का, और सीधा नाम लेकर के कहा कि मोदी और शाह कायर हैं, इसके बाद में बीजेपी के खेमे में खलबली मची हुई है। बीजेपी इस बात को लेकर के चिंतित है कि पहले ही राहुल गांधी जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर हमलावर रहते थे, इसके बाद में प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के ही नक्शे कदम पर चलती हुई दिखाई दे रही है। और न केवल नक्शे कदम पर चलती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि प्रियंका गांधी की जो अपील है वो राहुल गांधी से कहीं ज्यादा दिखाई देती है। क्योंकि प्रियंका गांधी जिस तेवर के साथ में, और सबसे बड़ी बात हिंदी उनकी जिस तरीके से जबरदस्त है, इससे सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का जो कोर वोटर है हिंदी बेल्ट का, उसको सबसे ज्यादा नुकसान होता है। प्रियंका गांधी ने कल जिस तरीके से कहा कि कायर है मोदी सरकार, और जिस गुस्से में, जिस आवेश में आकर के और जिस अंदाज में वो बोल रही थी, वो अपने आप में बीजेपी के लिए यूं कह सकते हैं कि खतरे की घंटी वाला था। बहुत बड़ी खतरे की घंटी कह दीजिए। कई सारे ऐसे वाकया हैं जब बीजेपी ये साबित करने की कोशिश करती है कि दोनों भाई बहनों में तो बड़ा टसल है, दोनों भाई बहन वो आपस में एक दूसरे को देखने के लिए तैयार नहीं, उनमें लड़ाई होती रहती है। लेकिन यहां तो बिल्कुल उल्टा दिखाई दे रहा है। अभी अभी जुमा 4 दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सबसे पहले मोर्चा प्रियंका गांधी ने संभाला था। और याद करिए उस वक्त में अमित शाह जी ने सोनिया गांधी के आंसुओं का जिक्र किया था बाटला हाउस को लेकर के, और उस वक्त में जवाब प्रियंका गांधी ने दिया था। अपनी मां के आंसुओं का हिसाब प्रियंका गांधी ने दिया था, राहुल गांधी उस पर नहीं बोले। और ऐसे इमोशनल मुद्दे पर प्रियंका गांधी ही जवाब दे सकती थी, और वैसे भी एक बेटी मां के ज्यादा करीब बताई जाती है। लेकिन प्रियंका गांधी कल जिस तरीके से बोल रही थी, संविधान हाथ में लेकर के चल रही थी, बाकी सांसदों से बुलवा रही थी, कल का जो उनका पूरा घटनाक्रम रहा और कल का उनका जो पूरा काम रहा, उससे यह दिखाई दे रहा था कि राहुल गांधी उनको फ्री कर दिया गया है। यानी प्रियंका गांधी वो चीजों को जिस तरीके से संभाल रही हैं, उसके बाद में राहुल गांधी वो फ्री हो गए हैं, और ये कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत है। एक बार जरा देखिए किस अंदाज में, किस तेवर में प्रियंका गांधी कल नजर आई थी। मोदी शाह कायर है, मोदी सरकार कायर है, वोट चोरी बंद करो, वोट चोरी बंद करो, वोट चोरी नहीं चलेगी, वोट चोरी नहीं चलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी चाहे जितनी मर्जी बात करे, लेकिन प्रियंका गांधी का अंदाज और प्रियंका गांधी का तरीका, वो बीजेपी को भी पता है कि वो बिल्कुल जुदा है। और प्रियंका गांधी को लेकर के बार बार ये बातें चलती हैं कि वो अपनी दादी की परछाई है, और ऐसे ही नहीं कहा जाता कि दादी की परछाई है। बहुत सारे मामलों में वो अपनी दादी की तरह दिखाई भी देती है। केवल नाक की बात नहीं है, कई सारे तरीके उनकी दादी से मेल खाते हैं। बहुत सारे तरीके। हाल में ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में जो डिनर पार्टी दी थी, उस डिनर पार्टी का आयोजन, उस डिनर पार्टी में कौन कहां बैठेगा, कौन क्या खाएगा, किसको क्या पसंद है, और कौन किसके साथ बैठना नहीं चाहता है, ये सारा काम राहुल गांधी के घर पर अगर किसी ने मैनेज किया था तो वो प्रियंका गांधी रोजाना संसद में जा रही थी। लेकिन जिस दिन डिनर पार्टी होनी थी उस दिन वो संसद नहीं गई, और उस दिन उन्होंने संसद ना जाकर के पूरा दिन राहुल गांधी के घर पर रह करके एक एक चीज को, कि किसको खाने में क्या पसंद है, क्योंकि डिनर पर आप किसी को बुला रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसके मनपसंद चीजों का ख्याल रखा जाता है
कि किसी आदमी को खीर पसंद है, किसी आदमी को गुलाब जामुन पसंद है, किसी को जलेबी पसंद है, किसी को तीखा बहुत ज्यादा पसंद है, किसको किसके साथ बैठना है। क्योंकि इंडिया गठबंधन में अभी भी थोड़ी सी ये दिक्कत है कि कौन किसके साथ में बैठना नहीं चाहता है। ममता बनर्जी के बगल में किसको बैठाना है। आप जो है वो कांग्रेस के नेताओं की अगर बात करें तो वहां पर भी कौन किसके साथ में कंफर्टेबल है या नहीं है, ये चीज सारा काम जो देखने का काम देखी प्रियंका जाती है। गांधी। और जाहिर सी बात है इंडिया वो गठबंधन में कि आखिर कौन किसके साथ नहीं बैठ रहा और है, बाकी दूसरा कोई नेता जानता भी नहीं। तो प्रियंका गांधी जिस तरीके से अब मोदी और शाह पर खुल करके बोलने लगी है, इससे पहले जो वोट चोर गद्दी छोड़ ये जो नारा है, ये प्रियंका गांधी ने पहली बार मुझे लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन में किसी बड़े नेता ने नाम दिया ये नारा बोला तो शायद प्रियंका गांधी ही थी, जिन्होंने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़। फायर हैं। प्रियंका गांधी की एक सबसे बड़ी खूबी यह भी नजर आती है कि उनके अंदर ईगो नहीं है कि मैं तो गांधी परिवार से हूं, मैं तो इंदिरा गांधी की पोती हूं, इंदिरा गांधी जैसी दिखती हूं, तो मैं ऐसे काम क्यों करूंगी, मैं ऐसे नारे क्यों लगवाऊंगी। और बड़े नेताओं में ये रहता भी है कि मैं नारे नहीं लगवाऊंगा, बस मैं तो ऐसे खड़ा रहूंगा, नारे ये लोग बोलते रहेंगे। लेकिन प्रियंका गांधी वो खुद से नारे लगवाती है और ये अपने आप में बताता है कि आप किस लेवल तक अपने आप को दूसरों के साथ में जोड़ने के लिए तैयार हैं। याद करिए अभी जब अमित शाह ने कहा था, मैं आपको कई सारे ऐसे घटनाक्रम बताता हूं, याद करेंगे हम 2024 का एक चुनाव का वो वाकया भी मैं आपको दिखाऊंगा जब नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र को लेकर के बहुत कुछ बोला था और उस पर जवाब भी प्रियंका की तरफ से आया था। वो भी मैं बहुत आपको बड़ी दिखाऊंगा, खतरे की लेकिन थोड़ा घंटी कह दीजिए आप। पीछे से शुरुआत करते हैं, अभी से हाल से। अभी हाल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमित शाह जी ने कहा कि मैं एक दिन सुबह बैठे बैठे नाश्ता कर रहा था और मैंने टीवी पर इंटरव्यू देखा, सोनिया गांधी के घर से रोते हुए सलमान खुर्शीद निकल करके सामने आते हैं और टीवी पर कहते हैं कि सोनिया गांधी बहुत रो रही थी, बाटला हाउस की घटना को लेकर के उनको बड़ा दुख हो रहा था, उनके आंसू आ रहे थे। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरी मां नहीं रो रही थी और ये झूठ मत फैलाइए, मेरी मां उस दिन रोई थी जिस दिन मेरे पिता शहीद हुए थे। और इससे ज्यादा करारा जवाब नहीं हो सकता है। और उसके बाद में अमित शाह जी की उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो खड़े होकर के प्रियंका गांधी का काउंटर कर सके। के आंसू की बात किए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूं। मेरी मां के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूं और उन 26 लोगों की बात कर रही हूं, मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूं, महसूस करती हूं। ऐसे ही एक बार योगी आदित्यनाथ ने भी बहुत कोशिश की थी कि इन दोनों के बीच में तो बनती नहीं है। तो उस वक्त में प्रियंका गांधी ने कहा था कि वो मेरा भाई है राहुल गांधी और मैं उसके लिए जान दे दूंगी और वो मेरे लिए जान दे देगा। और ये जो भाई बहन का रिश्ता है ये आप समझ नहीं पाएंगे। और इतना करारा जवाब योगी आदित्यनाथ उम्मीद नहीं कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर एक निजी हमला किया है गांधी फैमिली पर और इस बार उन्होंने कहा है कि भाई बहन के आपसी विवाद और वर्चस्व के कारण कांग्रेस डूब जाएगी। क्या रिएक्शन है आपका? रिएक्शन है कि मैं अपने भाई के लिए अपनी जान दे दूंगी और मेरा भाई भी मेरे लिए अपनी जान दे देगा, तो विवाद कौन सा? योगी जी के मन में विवाद है, लगता है भाजपा में जो विवाद है उसकी वजह से कह रहे हैं, जो उनके बीच और मोदी जी और अमित शाह जी के बीच में विवाद चल रहा है। प्रियंका गांधी की जो स्टाइल है, सारे तरीके ऐसे, उस स्टाइल से हर कोई घबराता है क्योंकि राहुल गांधी को आप काउंटर कर सकते हैं, राहुल गांधी पर उल्टा आप हमला बोल सकते हैं। या राहुल गांधी के कई बार भाषण इस तरीके से रहे कि वो कुछ और बोलना चाह रहे थे लेकिन कुछ और कह गए या मुंह से कुछ और निकल गया, यानी बात का बतंगड़ हो गया और जो आप बोलना चाह रहे थे वो सब गुड़ गोबर हो गया। मतलब आप जो कहना चाह रहे थे उसका अर्थ का अनर्थ हो गया। लेकिन प्रियंका गांधी बड़े सधे हुए अंदाज में बोलती है और वो राजनीतिक तौर पर भी ऐसा नहीं है कि राजनीतिक तौर पर उनको राजनीति नहीं करनी आती है। अभी वो सांसद है और जब अभी वायनाड के अंदर एक बड़ी त्रासदी आई तो प्रियंका गांधी जाकर के सीधे अमित शाह के पास में पहुंच गई
और अमित शाह जी से कहा कि ऐसे ऐसे बड़ी भारी त्रासदी मेरे संसदीय क्षेत्र में आई है, मुझे इसके लिए मदद चाहिए। एक बार भी ईगो नहीं पाला उन्होंने कि मैं अमित शाह के पास में क्यों जाऊं। काम था और वो काम अमित शाह जी कर सकते थे तो झट से उनके पास पहुंच गई। और उसके बाद में जब केंद्र सरकार ने यानी गृह मंत्री ने मदद दी तो उसके बाद में उनको थैंक यू भी कहा कि हाँ, केंद्र सरकार ने वायनाड के लिए, मेरे संसदीय क्षेत्र के लिए मुझे मदद दी और ये अभूतपूर्व था। तो वो कंजूसी नहीं बरतती है, वाहवाही करने में भी इंडिया और गठबंधन में क्या आखिर कौन किसके साथ नहीं बैठना जूता चाहता। भी करके मारना, यानी राजनीतिक तौर पर करारा पलटवार करना, उसमें भी कंजूसी नहीं बरतती है। याद करिए जब मोदी जी मंगलसूत्र को लेकर के कांग्रेस पार्टी पर हमलावर थे और कांग्रेस पार्टी में किसी के पास में कोई ढंग का जवाब नहीं था, कोई आदमी काउंटर कर नहीं पा रहा था, कोई नेता उस चीज का। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से प्रियंका गांधी सीधे सीधे मोदी और अमित शाह से भिड़ती हुई नजर आ रही है। मोदी अमित शाह को सीधे सीधे कायर कहती हुई नजर आ रही है। वहीं पर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, जरा सोचिए कि एक राज्य को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी ने यहाँ पर एक बड़ा खुलासा किया कि किस तरह से यहाँ पर राज्यों के अंदर वोट चोरी की जा रही है, किस तरह से धांधली की जा रही है, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। अब जिस तरह की बात यहाँ पर देखने को मिल रही है कि यहाँ पर सीधे तौर पर जो है प्रियंका गांधी सीधे तौर पर जो खेल करती हुई नजर आ रही है। प्रियंका गांधी भी जिस तरह से अपने भाई राहुल गांधी का साथ देती हुई नजर आ रही है, सड़कों पर उतरकर एक बड़ा आंदोलन करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, ये वाकई में एक बड़ा आंदोलन है और ये और ज्यादा बड़ा आंदोलन का रूप भी ले सकता है, क्योंकि जिस तरह से लोकतंत्र पर एक हम ये कह सकते हैं कि एक मजाकिया अंदाज में इलेक्शन कराए जा रहे हैं क्या, ये एक सवाल पूछा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अगर विपक्ष मिलना चाहता था तो क्यों रोका गया, ये वो सवाल है जो जनता जानना चाहती है। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा सुना, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।